Welcome to presentation on IDBI Bank. Previously, about a month back on 23rd September, we have uploaded one presentation for IDBI Bank, and major development after that is one that we are going to discuss in this is about that CCA approval for government stake sale is under process. So let us start. तो शुरू करते हैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ। और अभी 23 अक्टूबर को आईडीबीआई बैंक के रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट काफ़ी अनुमान के अनुसार और संतोषजनक है। बैंक ने 324 करोड़ का नेट प्रॉफिट डिक्लेयर किया। एक साल पहले 3,459 करोड़ का लॉस था और जो पिछली तिमाही में 144 करोड़ का प्रॉफिट डिक्लेयर किया था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करें तो 23% इम्प्रूवमेंट हुआ है। 1200 YOY जो है 1246 करोड़ से पे अभी है, जो पहले 1009 करोड़ था पिछले साल की दूसरी तिमाही में। लेकिन जो पहली तिमाही है उससे ये कम है। प्रोविजन जो है डाउन की हो गए हैं करीब 89.7% पिछले साल की तुलना में। और अभी जो प्रोविजन है 581 करोड़ हैं, जो पिछले साल जो प्रोविजन थे 5,641 करोड़ थे। और पिछले क्वार्टर में जो है 888 करोड़ प्रोविजन किए गए थे। प्रोविजन कवरेज रेशियो बैंक का जो है बहुत अच्छा है। इस बैंक के बराबर अच्छा प्रोविजन कवरेज रेशियो किसी का नहीं है, जो अभी और इम्प्रूव हो गया। पिछले क्वार्टर में 94.71 था, अभी 95.96% हो गया। नेट इंटरेस्ट इनकम भी 3.9% बढ़ के जो है 1695 करोड़ हो गई। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो इम्प्रूव हो गया 2.7% YOY एंड ग्रोथ ऑफ 37 बेसिस पॉइंट। प्रूडेंट प्रोविजन 270 करोड़ करके रखा है इन्होंने, जो एक्सपेक्टेड प्रोविजनिंग है उसके लिए पिछला एक महीने का। और ग्रॉस एनपीए में इम्प्रूवमेंट हुआ है 173 बेसिस पॉइंट्स से, तो वो 25.08% हो गए, जो पिछली तिमाही में 26.81% से। अभी बहुत ज़्यादा है मगर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। नेट एनपीए जो है वो उनमें 88 बीपीएस का इम्प्रूवमेंट मिला है और अभी जो है 2.67% पे है, जो पिछली तिमाही में 3.55% थे। अगस्त 31 के बाद बैंक ने जो है परफॉर्मा प्रोविजन को अगर माना कंसीडर किया जाए तो ग्रॉस एनपीए 25.2 और नेट एनपीए 2.81 होंगे। कासा डिपॉजिट का टोटल डिपॉजिट में जो रेशियो है वो इम्प्रूव होकर 48.33% हो गया, मतलब 48.33%, एंड दिस इज इंडिकेटिंग इम्प्रूवमेंट ऑफ 346 बेसिस पॉइंट पिछले साल की तुलना में। और पिछले क्वार्टर की तुलना में जो था 47.55 था, उससे भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट होकर ये जो है 48.33 पे आ गया। ओवरऑल कासा डिपॉजिट जो है पिछले साल की जो 1,04,027 करोड़ थी उससे बढ़ के 1,08,217 करोड़ हुई है, तो एक मामूली सी बढ़त है, कुछ खास नहीं। कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट में 76 बेसिस पॉइंट की इम्प्रूवमेंट हुई है, जो 5.17% पिछले साल थी, वो 4.4 जनरल इंटरेस्ट रेट डाउन है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो में काफ़ी सुधार देखने को मिला है। पिछले साल की तुलना में जो 62.11% थी वो 54.96% अभी रिपोर्ट हुआ है। इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट की अभी भी गुंजाइश। कैपिटल की रेशियो ऑफ बैंक जो है वो इम्प्रूव हो गया 13.67%, और जो पहले एक साल पहले 11.98% था। तो जो QIP की चर्चा चल रही है तो इसमें बहुत टीयरिंग हरी नहीं है, 13.67 अभी कैपिटल एजुकेसी है। तो इनके परिणाम पे एक बार अगर हम ध्यान देते हैं तो पिछले 5 क्वार्टर के रिजल्ट, कंसोलिडेटेड रिजल्ट यहाँ पे इसमें टेबल में दिखाए गए हैं। तो अभी देखिए जो पिछले साल के मुकाबले, जो सितंबर महीने के मुकाबले तो डाउन ही है, और कुछ मामूली से जो है आपका नेट बिकॉज प्रोविजनिंग जो पिछले साल से अभी तो करीब 1/10 90% घट गया, तो प्रॉफिट में आ रही है। और अच्छी बात जो है कि ये है कि अगर बैंक ने टैक्स का प्रोविजन किया है तो इसका मतलब मैनेजमेंट को लगता है कि ये ट्रेंड जो है
इम्प्रूवमेंट का ट्रेंड, जैसे पहले क्वार्टर में 164 करोड़ प्रॉफिट डिक्लेयर किया था और अभी 337 करोड़ प्रॉफिट डिक्लेयर किया है, तो ये प्रॉफिट का ट्रेंड जो कंटिन्यू करेगा, इसी के लिए टैक्स का प्रोविजन करके रखा हुआ है। ग्रॉस एनपीए जो है 52,000 करोड़ जो पिछले साल थे, वो अभी 41,000 करोड़ रह गए, काफ़ी फिर भी ज़्यादा हैं, और परसेंटेज टर्म्स में 29% से 25% हो गए। नेट एनपीए 8,000 से 3,300 करोड़ हो गए, बहुत बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है, 5.97 से 2.67। हाफ ईयरली फिगर देखते हैं तो उसमें भी जो है ये बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अब पिछली जितनी भी आप देख रहे हैं इसमें सबसे इनकम के मामले में देखिए कम ही है। ओनली थिंग अभी प्रॉफिटेबल हो गई, पहले 4 जो छमाही थी और मतलब उनमें जो है लॉस ही लॉस था और प्रोविजनिंग की भरमार थी। ये जो है पिछले 10 क्वार्टर की अगर परफॉर्मेंस देखिए तो इंटरेस्ट ऑन एडवांस, जो बैंक का मेन बिजनेस इनकम होता है, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो डोंट गो बाय द फेस वैल्यू ऑफ रिजल्ट। तो जून क्वार्टर में इंटरेस्ट ऑन एडवांस 3,058 करोड़ था, अभी 2,944 करोड़, घट गया। क्यों घटना चाहिए, कोई उसका मतलब अच्छी बात नहीं है। मार्च क्वार्टर में तो और बहुत ज़्यादा था, और ये आप देखेंगे अगर सितंबर 19 में बहुत अच्छा 3,358 करोड़ था, और अभी 2,955 है, तो काफ़ी घटा हुआ है ये। उसके अलावा इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट है, और इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट भी जो है 1,445 करोड़ पिछले साल में थी, वो अभी 1,326 करोड़ है, पिछले क्वार्टर में से भी कम है। अदर इनकम, अदर ऑपरेटिंग इनकम अगर बोलिए, ये थोड़ा सा पिछले क्वार्टर से मामूली सुधार देखने को मिलता है, पिछले साल के मुकाबले भी थोड़ा सुधार देखने को मिलता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वही है कि पिछले 4 क्वार्टर में जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में बैंक आ गई है, उसके पहले लॉस डिक्लेयर हो रहे थे, तो 4 क्वार्टर का प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया है, और आफ्टर टैक्स में 3 क्वार्टर में प्रॉफिट में जो है बैंक है अभी। तो इसमें थोड़ा सा ये हिस्टोरिकल है, पहले वाले वीडियो जो था उसमें से पूरा डिस्कस किया हुआ है, जस्ट इसमें एक रिफ्रेश करने के लिए इसको लिया हुआ है। 4 अक्टूबर 2008-18 से जो है इसमें कैपिटल इन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हुआ है, और उसी को लेके अभी ये पब्लिक शेयर होल्डिंग बहुत घट गया, और गवर्नमेंट और प्रमोटर का शेयर होल्डिंग बढ़ गया। उसके और गवर्नमेंट ने जो है अपना एक बड़ा हिस्सा मतलब LIC को मैनेजमेंट कंट्रोल दे दिया, तो LIC 51% होल्ड कर रही है, उसके बाद भी गवर्नमेंट के पास 47.44% है। तो बेसिकली LIC का जो स्टेक आया है, नया शेयर इशू हुआ है, कुछ उन्होंने बाई बैक हुआ, मतलब पब्लिक से लिया, और गवर्नमेंट से LIC को से डायरेक्ट सेल जैसा कुछ नहीं हुआ है। तो गवर्नमेंट अभी डेस्परेट है, अपना जो 47.11% शेयर होल्डिंग है उसको स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर को बेचने के लिए, वो प्रोसेस जो है एडवांस स्टेज में चल रही है। कैपिटल इन्फ्यूजन का उसी का डिटेल्स दिया हुआ है। तो इसमें हुआ क्या कि जो आपका कैपिटल था 1,900 करोड़ था, 1,900 करोड़ से 10,380 करोड़ हो गया, तो करीब 5 गुना कैपिटल ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो उसमें जो है फाइनली जब कैपिटल ज़्यादा हो गया तो आपको शेयर प्राइस जो बहुत ज़्यादा मिलेगा नहीं, ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात होती है। ये वही शेयर होल्डिंग को दिखाया, पब्लिक शेयर होल्डिंग सिर्फ 1.46% है, और उसमें बाकी जो है गवर्नमेंट का 47, LIC 51, टोटल मिला के 98.11 तो प्रमोटर का ही है, और जो है म्यूचुअल फंड का कुछ भी 35,000 शेयर है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 1,24,000 शेयर है, कुछ है नहीं, वो नाम मात्र के लिए। तो 11,000 करोड़ की QIP की बैंक ने प्लानिंग किया हुआ है, उसके लिए 15 जुलाई को अनाउंसमेंट किया था, उसके बाद उन्होंने जो है AGM में अप्रूवल ले लिया 17 अगस्त को,
और नेक्स्ट स्टेज थी कि उसमें इसमें जो है इन्होंने मर्चेंट बैंकर भी अपॉइंट कर दिए और पॉसिबल डेट नवंबर में जो है QIP की संभावना है। अब इसमें संभावना इस तरह की है कि LIC उस QIP में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, क्योंकि तो उसका स्टेक इस LIC पार्टिसिपेट करने का मतलब नहीं, वो तो एग्जिट करने के मोड में है। और दूसरी जो अभी खबर लेटेस्ट ये है 16 अक्टूबर की है कि इंटर मिनिस्ट्रियल फीडबैक आ गया जो गवर्नमेंट ने मांगा गया था, और इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, इसकी अभी तैयारी चल रही है कि गवर्नमेंट की स्टेक को 47.11% से घटाया जाए। कितना घटाया जाए, कैसे घटाया जाए, और कंटूर ऑफ ट्रांसैक्शन विल बी डिसाइडेड थ्रू अल्टरनेटिव मैकेनिज्म ऑफ ए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम CCA। तो वो इस महीने में या अगले महीने के मतलब शुरू में जो है ये सब प्रोसेस कंप्लीट होने की संभावना रहेगी। तो शेयर प्राइस की अगर देखते हैं पिछले एक साल में बीच में ये जो है अभी जुलाई अगस्त के बीच में एक थोड़ा इसमें काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप हुआ था, और अभी उसके बाद में पिछले 3 महीने में फिर कुछ खास उसमें है नहीं, घटना बढ़ना छोटा मोटा मूवमेंट जो है मिलता रहता है, और वॉल्यूम भी कोई खास नहीं है। जो जून जुलाई में जो वॉल्यूम था काफ़ी इम्प्रूव हुआ था और शेयर प्राइस में काफ़ी ज़बरदस्त मूव देखने को मिला था। तो अभी QIP आएगी तो थोड़ा सा नज़र रखना है किस तरह का प्राइस मूवमेंट रहेगा और किस तरह के डेवलपमेंट होते हैं, वो ज़रूरी है। अगर इसमें आप इन्वेस्टर हैं या इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये इवेंट बेस्ड है, बहुत सारे इवेंट्स अभी होने को हैं, तो उन सब चीज़ों में ध्यान रखना ज़रूरी है। भविष्य में जो इसकी संभावनाएं बनती हैं कि QIP के बाद कुछ क्लैरिटी आएगी कौन इंटरेस्ट लेते हैं, जो मतलब इंडियन और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में कितना इंटरेस्ट इसका आता है, और गवर्नमेंट स्ट्रेटजिक सेल के बारे में क्या फाइनल फैसला होता है, कितना स्टेक सेल होता है, कौन उसको खरीदता है। और एक इशू है जो सबसे बड़ी जो इसके ऊपर PCA फ्रेमवर्क से बाहर आना है, और इसके अलावा जो है खासा इम्प्रूवमेंट हो रहा है ऑपरेशनल फ्रंट पे, प्रोविजनिंग अच्छा है, वो सब तो अच्छे हैं। बाकी LIC की जो पैट्रोनेज है उससे उसको एडवांटेज मिल रहा है, और प्राइस करेक्शन काफ़ी हुआ था पहले, अभी कुछ 1-2 दिन पहले से फिर इम्प्रूवमेंट आया प्राइस में। तो वो सब चीज़ें देखते हुए उसमें निवेश के बारे में सोचना है, और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर जो हैं उनको भी जो इवेंट्स जो हैं एक के बाद एक इवेंट्स के ऊपर अपना स्टडी करने के बाद उसके हिसाब से, तो यही बेसिक इसका वीडियो का पर्पज है कि जो अपडेट हुआ पिछला वीडियो अपलोड करने के बाद आज तक का, उनमें जो मुख्य तो यही था कि Q2 के रिजल्ट आ गए हैं, और उसके अलावा जो अप्रूवल वगैरह चल रहे हैं गवर्नमेंट में स्टेक सेल के लिए, उनमें थोड़ा सा कुछ प्रोसेस आगे बढ़ी है। तो ये जानकारी से हो हमको लगता है कि आपको अगर निवेशक हैं इसमें या निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपको फ़ायदा ये मतलब ये नॉलेज के बेसिस पे आप जो है अपना सोच समझकर कुछ डिसीजन ले सकते हैं, जिससे आपको जो है अच्छा फ़ायदा इसमें मिले। तो आपको उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये चैनल में जो भी अपडेट रहेगा वो हम टाइम टू टाइम शेयर करते हैं, और मेजर अपडेट होने के बाद जैसे रिजल्ट आए तो ये नया वीडियो हमने प्रस्तुत किया है। इसके अलावा जो हमारा ट्विटर हैंडल है वो Viewsance2, उसमें जो है हम जो भी लेटेस्ट अपडेट है उसमें यहाँ अपने ट्विटर पेज पे जो है उनको शेयर करते रहते हैं, वहाँ आप विजिट करिए तो देख सकते हैं लेटेस्ट जानकारी इसमें, और आप हमारे जो बाकी वीडियो हैं उनके उनके से रिलेटेड भी जो लेटेस्ट जानकारी ये ट्विटर पेज के ऊपर जो है आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और हमारा ट्विटर पेज टाइम टू टाइम विजिट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।